लवकर मैदानात चला. आजगाव 11 क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकली. साईश 11 सातेरी मातोंड क्रिकेट संघानं आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. सामना 6 षटकांचा, 2 षटकं पॉवर प्लेची, 4 गोलंदाज. गोलंदाज पहिलं वेळेला षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो काशी परब आणि सलामीची बेनीची जोडी ही मैदानात आजगाव 11 क्रिकेट संघाची. धीरज आणि धीरज बरोबर अक्षय ही जोडी मैदानात. 6 षटकांचा सामना या दोन्ही संघादरम्यान. आजचा दुसरा दिवस. सन्माननीय श्री सिद्धेश उर्फ भाई परब मित्रमंडळ आणि शिवसेना यांच्या वतीने या स्पर्धेचं आयोजन. काल 2 संघ क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करतायत. श्री बांदेश्वर 11 बांदा होडावडा आणि पीके स्पोर्ट रेडी. संध्याकाळी 17 ते शेवटच्या क्षणापर्यंत, शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना रंगतदार अवस्थेत संपला. षटकार टोलवला अक्षय राणेने आणि जो ओव्हरथ्रो झाला त्या ओव्हरथ्रोवर 4 धावा निघाल्या. तो सामन्यातील टर्निंग पॉइंट ठरला. बोलूया आजच्या या दुसऱ्या सामन्याकडे. पंचांचा इशारा झालाय. काशी परब आपल्या बॉलिंग मार्ग सज्ज झालाय. समोर डावखुरा फलंदाज धीरज परब हा सज्ज होतोय. नॉन स्ट्रायकरला अक्षय आरुलकर आमच्यासोबत गुणलेखकाचं काम करतायत. ते प्रदीप कावळे अतिशय सुंदर असं काम करतायत. कालच्या दिवसात विराज सारंग आणि आज राजेश हंसवाडकर हे थोड्या वेळानंतर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. अल्टीपल्टीचा पहिल्या चेंडूवर फटका. अतिशय सुंदर टायमिंग. चेंडू जातोय बाउंड्रीच्या दिशेने. पहिल्या चेंडूवर एक खणखणीत चौकार निघत आजगाव 11 क्रिकेट संघ आपलं धावांचं खातं सुरू करतोय. स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय जयेश परब यांचं. सहर्ष स्वागत. अपकटर बघा इकडे धावीसाठी प्रयत्न झालाय. फलंदाज अडचणीत सापडलाय की काय आणि पंचांचा इशारा झालाय. बघूया काय घडलंय नेमकं मैदानात. आमचे सतीश डोंगरे जे तिसरे पंच या ठिकाणी जोडले गेलेत. बघूया एक अचूक फेकी बघायला मिळाली. हाना करत सरते शेवटी धाव घ्यायचा प्रयत्न झाला. फलंदाज अडचणीत सापडलाय. OUT आउट. पहिला गडी तंबू मध्ये परततोय. अगदी जी धाव नव्हती ती धाव घ्यायचा प्रयत्न अंगलट आलाय तो आजगाव 11 क्रिकेट संघाला. पहिला हादरा. धावसंख्या पोहोचते ती 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय ओमकार शिंदे. एक वेगवान गोलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू आजगाव 11 क्रिकेट संघाचा. तो मैदानात सज्ज होतोय. आपल्या फलंदाजीसाठी पहिल्या गडी तंबूमध्ये परततोय तो अक्षय आरुलकर. मैदानात धीरज आणि धीरजला साथ देण्यासाठी ओमकार शिंदे नवीन फलंदाज. गोलंदाज काशी परब आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. धावफलक 4 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. एका बाजूनं साईश 11 सातेरी मातोंड क्रिकेट संघ, ज्या मातोंड पेंडूर गावात हल्लीच भाजप चषक ही एक भव्य दिव्य स्पर्धा संपन्न झाली. प्रथम पारितोषिक होतं ते 50,000, द्वितीय पारितोषिक होतं ते 25,000. परंतु क्रिकेटच्या इतिहासातील अगदी माझ्या माहितीतील गेल्या 30 वर्षातील एक पहिली स्पर्धा की ज्या स्पर्धेसाठी बक्षीस होतं परंतु विजेत्या व उपविजेत्या संघासाठी ट्रॉफी नव्हती. संघ मालकांना विजेत्या संघाला मिळाले ते वॉशिंग मशीन आणि उपविजेत्या संघासाठी मालकाला LED TV आणि उपविजेता ठरला तो संघ सामन्यात खेळतो. एक लोअर फुल टॉस आडव्या बॅटनं मारलेला फटका डीप स्क्वेअर लेग वरनं क्षेत्ररक्षक घेतोय. बघा पहिल्या धावेसाठी दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. एक चांगला थ्रो बघायला मिळाला. 2 धावा मिळतात. या 2 धावांबरोबरच धावफलक मात्र पुढे सरकलाय तो 6.
बाळू मसूरकर यांचं आगमन झालंय. बाळू मसूरकर, तुमचं सहर्ष स्वागत. आजगाव 11 क्रिकेट संघाचे अगदी खंदे पाठीराखे कायम आपल्या संघाबरोबर असणारे त्यांचं आगमन झालंय. सहर्ष स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. फटका फसलाय की काय? कव्हरला क्षेत्ररक्षक, चेंडूच्या खाली एक साधा सोपा झेल टिपला जातोय. कृष्णा गोगळ झेल टिपतोय शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला. दुसरा हादरा बसतोय तो आजगाव 11 क्रिकेट संघाला. भाजपा चषक स्पर्धा संपन्न झाली आणि त्यावेळी मान्यवर कक्षात आदरणीय श्री राजारामजी गावडे साहेब उपस्थित होते आणि त्यांनी बोलता बोलता उल्लेख आवर्जून केला की भरपूर ट्रॉफी आजपर्यंत मला मिळाल्या, परंतु आज मात्र घरातील सर्व मंडळी खुश होतील ती वॉशिंग मशीन. आणि अगदी गुढीपाडव्याचा दिवस होता आणि अशा या शुभदिनी वॉशिंग मशीन मिळाली. खरोखर त्यावेळी त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं की ट्रॉफी मिळतात भरपूर, परंतु आजची भेट ही अविस्मरणीय होती आपल्या जो की कारकिर्दीतील. गोलंदाज सज्ज होते काशी. आपल्या बॉलिंग मार्कवर नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो कैलास शेटकर, जो खेळाडू उत्कृष्ट, त्याचबरोबर सुरेख असा समालोचक आमचा मित्र तोच सज्ज होतोय. शपलोत खेळलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. चेंडू सीमा प्रिसिजन जातोय. नो मॅच लँड मध्ये कुठलाही क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपलब्ध नव्हता आणि दुसरा चौकार निघतोय तो पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकात. धावसंख्या दुहेरी अंकात पुढे सरकते ती. 10 धावा 2 गडी बाद. आजगाव 11 क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो काशी परब. एक चांगली सुरुवात मी म्हणेन ती साईश 11 सातेरी बातोड क्रिकेट संघाची. फुलटॉस चेंडू, एक स्वीपचा बहारदार फटका स्क्वेअर लेगला. चेंडू पुन्हा एकदा, चेंडू फरार, चौकार 4 धावांसाठी. थोडस 2 गडी बाद झाले, एक धावबाद, एक झेल टिपला गेला, परंतु कुठेतरी थोडंसं मी म्हणेन की शेवटच्या चेंडूवर जो चौकार निघाला त्यामुळे थोडासा मी उल्लेख करेन. महागडं षटक. 14 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आजगाव 11 विरुद्ध साईश 11 सातेरी मातोंड हे 2 संघ आमने सामने आज मैदानात दिसत आहेत. आज 4 संघ खेळत आहेत, परंतु एकंदरीत नाना परब मी म्हणेन की 4 संघ समतोल दिसत आहेत आज मैदानात. 4 संघ समतोल दिसतात. एका बाजूला पहिला सामना केरवाडी क्रिकेट संघ, तर त्याबरोबर ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट संघ, जो थोडासा खोलवर फलंदाजी असलेला संघ मी म्हणेन ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट संघ. एकंदरीत जर 4 संघाचा थोडा मी विचार करेन तर फलंदाजी थोडी खोलवर असलेला संघ तो असेल तो म्हणजे ए स्पोर्ट. पण बघूया, क्रिकेट आहे, मर्यादित षटकांचे सामने, भरपूर मजा येते. गोलंदाजीत बदल झालाय. दत्ताधुरी सज्ज होतोय, एक अष्टपैलू खेळाडू जो आपल्या संघासाठी बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. 14 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. लेग स्टंपरचा चेंडू, चेंडू भिरकावलाय डीप लॉंग लेगला. चेंडू सीमा पार, चौकार 4 धावांसाठी. बाळू मसूरकर सांगतायत की आपल्या मामाचे चिरंजीव जे स्ट्राईकला खेळतायत ते धीरज मधून दत्ताधुरीचं स्वागत होतंय 4 धावांनी. धावफलक पोहोचलाय तो 18 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सिद्धेशभाई मित्रमंडळाचे कार्यकर्ते बघा कसं काम करतायत ते. विराज सारंग आपल्याला दिसतायत. चांगला चेंडू आत येतोय. धाव घ्यायचा प्रयत्न, अंगलट. थोडक्यात फलंदाज सुदैविक ठरतोय. कदाचित दत्ताधुरीने जर थेट यष्ट्यावर नाना फेक केली असती तर कैलास शेटकर अडचणीत सापडला असता, परंतु जोपर्यंत फेक होते तोपर्यंत आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतोय तो कैलास शेटकर. एकेरी धाव धीरजच्या खाती, एकेरी धाव ही मिळते ती आजगाव 11 क्रिकेट संघासाठी. धावफलक पुढे सरकलाय तो 19 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक चांगली खेळपट्टी जयराम कावळे आणि त्यांचे मित्रमंडळ यांनी बनवली. खूप मेहनत करून ही खेळपट्टी बनवली आणि त्याच खेळपट्टीवर अतिशय सुंदर असं मैदान, आउटफील्ड अतिशय सुंदर. याच मैदानात ही स्पर्धा रंगली या दुसऱ्या दिवशी.
अल्टीपल्टीचा प्रयत्न, एक पायचीसाठी जोरदार अपील, मधल्या एसटीवरचा चेंडू वळवायचा प्रयत्न, स्विचेटचा कैलाशा अंगलट येतोय, तिसरा गडी हा तंबू मध्ये परततोय आजगाव 11 क्रिकेट संघाचा. दत्तमाऊली मैदान, खासबागवाडी, आणि खरोखर खूप खूप धन्यवाद सन्माननीय श्री गुरुनाथ गावडे, श्री दादा गावडे, श्री शेखर गावडे, गावडे परिवार, तुमचं खूप खूप मनपूर्वक धन्यवाद. या या स्पर्धेसाठी हे मैदान तुम्ही उपलब्ध करून दिलं त्याबद्दल, आणि त्याचबरोबर विशेष आभार श्री नारायण परब आणि श्री निलेश कलचावकर, तुमचं पण मनपूर्वक खूप खूप आभार. आणखी एक स्पर्धेदरम्यान आगमन होतंय, आमचे मित्र दाजी कुडव यांचं आगमन होतंय. दाजी, तुमचं स्वागत कॉमेंट्री बॉक्स मधून. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो मधु वराडकर, संघाचा यष्टीरक्षक फलंदाज. बॅटची कड घेतोय, शॉट पाहिलेला, क्षेत्ररक्षक मधु वराडकर आपलं खातं खोलतोय एकेरी धावेनं. तो धावफलक थोडा बराच वेळ थांबला होता, तो पुढे सरकतोय. तो 20 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 6 षटकांचा सामना. डावखऱ्या फलंदाजाला राऊंड विकेट, उजव्या हाताच्या फलंदाजाला ओव्हर द विकेट. अनुभवी खेळाडू, अष्टपैलू खेळाडू दत्ताधुरी आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. अपकटर, चांगला फटका, पुलचा फटका, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर रेगला, चेंडू सीमा पार, चौकार, 4 धावांसाठी. या ठिकाणी युसुफ आउटिंग. युसुफ, तुमचं खूप खूप स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. आणि या षटकारासाठी आमचे मित्र युसुफ आउटी यांनी 100 रुपये बक्षीस दिलंय. खूप खूप धन्यवाद युसुफ, तुमचं आउटी यांनी 100 रुपये बक्षीस दिलंय. खूप खूप धन्यवाद युसुफ, तुमचं गोलंदाजीत बदल झालाय. तिसरं षट आपल्या बॉलिंग मार्कवर आणखी एक विस्फोटक फटकेबाज खेळत, त्यामुळे थोडंसं सांभाळून त्या ठिकाणी झाडा वर बघा आणि सामन्याचा आनंद लुटा खाली बसून. ऑफस्टंपरचा चेंडू थोडासा खाली राहतोय, टप्पा पडल्यानंतर बऱ्यापैकी सुरुवात करतोय गोलंदाजीत आफ्रिदी. फिरकी गोलंदाजी करतोय, ऑफ ब्रेक गोलंदाजी करतोय. एक 10-12 पावलांचं छोटस रनअप आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पुन्हा चेंडू आत येतो, हलक्या टॅप करतोय पॉइंटला. क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉइंटला चेंडूची परती करतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. पहिल्या 2 षटकात पॉवर प्ले मध्ये 30 धावा, म्हणजे एक बऱ्यापैकी फटके पूर्ण करतात. पहिल्या 2 षटकात पॉवर प्ले मध्ये 30 धावा, म्हणजे एक बऱ्यापैकी फटकेबाजी आजगाव 11 क्रिकेट संघाची. परंतु तेवढंच 3 गडी मात्र तंबूमध्ये परतलेत. त्यानंतर आफ्रिदी आलाय. आफ्रिदी मात्र फलंदाजांना थोडासा सतावतोय आपल्या फिरकी माऱ्याने. ऑफकटर चांगली गोलंदाजी करतोय, बऱ्यापैकी कमबॅक साईश 11 सातेरी मातोंड क्रिकेट संघ करतोय. त्रिफळाची होतोय, साफ त्रिफळाची, शॉपल टोल व्हायचा प्रयत्न, खोलवर टप्प्याचा चेंडू जो आफ्रिदी फलंदाजाला सतावत होता. सरते शेवटी एक महत्वाचा ब्रेक थ्रू देतोय आपल्या संघासाठी. चौथा गडी तंबूमध्ये परततोय तो आजगाव 11 क्रिकेट संघाचा.
टोलवत 19 धावांची एक महत्वाची खेळी करत धीरज तंबूमध्ये परतलाय. धीरज बाद झाल्यानंतर आक्रमक मोठ्या फटक्यासाठी प्रसिद्ध असा मायकल सज्ज होतोय. स्ट्राईकला गोलंदाज आफ्रिदी आपल्या बॉलिंग मार्कवर एक चांगलं षटक, ज्या षटकाची गरज होती साईश 11 सातेरी बातोंड क्रिकेट संघाला, ते कुठेतरी मैदानात दिसतंय. ते बघूया पुन्हा पुढील चेंडूवर काय घडतंय मैदानात. आफ्रिदी राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चेंडू आत येतोय, ऑफकटर शॉर्ट पाय लेगला, क्षेत्ररक्षक धाव काही मिळत नाही. एक निर्धाव चेंडू, एका चांगल्या षटकाचा खेळ हा मैदानात होतोय. निम्मी षटकं समाप्त झालीत. आमचे प्रदीप कावडे आम्हाला सांगतायत की या षटकात फक्त आफ्रिदी खर्च करतोय. और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ मैदान पर अच्छा गेंद को कवर ड्राइव निकला, लगभग यहाँ पर डीप थर्ड मैन रीजन में आउटफील्ड अच्छी है, लेकिन मधु की तारीफ करने वाली बल्लेबाजी, और जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते आसानी के साथ रन बन रहे अपने टीम के लिए. 3 रन बनाए अपने टीम के लिए पहली गेंद के ऊपर 3 रन, और कुल मिला के रन संख्या आगे निकली 2-3 रन के साथ 34 रन स्कोरबोर्ड पर. 4 विकेटों के नुकसान पर 34 रन और बेहतरीन बल्लेबाजी. टॉस जीता था श्री सातेरी क्रिकेट टीम ने. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला. लगभग पहले दूसरा ओवर महंगा साबित और तीसरा ओवर लगभग अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी की आफ्रिदी तुलस्कर ने. फिर से एक बार बॉलिंग मार पर काशी परब, बल्ले का अंदरूनी के बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में फाइन लेग तक गेंद पहुंच रही है. दत्ता धुरी जब तक गेंद को फील्ड करते हैं, एक अलग तरीका यहाँ पर थ्रो देखने को मिला दत्ता धुरी का. थोड़े से हाथ में इंजर्ड है दत्ता धुरी, लेकिन जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक आसानी के साथ और एक रन खाते में जुड़ता हुआ स्कोर आगे निकला. 35 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेटों के नुकसान पर 35 लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 35 धावा 4 गड्याच्या मोबदल्यात. माइकल फर्नांडिस नॉट स्ट्राइक पर मधु वराडकर ये जोड़ी मैदान पर. अनुभवी खिलाड़ी धीरज परब ने थोड़ी सी गलती मेरे ख्याल से जो बल्लेबाजी हुई थी, अच्छी शुरुआत हुई थी. आजगाव का एक देखिए दीपक स्कोर में नजाकत बराबर शुभम राणे गेंद को फील्ड करते थ्रो करते थोड़ी एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने. अच्छी शुरुआत, और उस शुरुआत के बाद आफ्रिदी का एक महत्वपूर्ण स्पेल, तीसरा 1 रन और 1 विकेट का स्पेल. और चौथे ओवर की बात कीजिए तो काशी परब बॉलिंग मार्ग पर बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में मिड विकेट में खिलाड़ी है मौजूद. मौका बन रहा था कैच का और टीवी एम्पायर देखेंगे. तीसरे अंपायर का इशारा पहुंचता हुआ फेयर डिलीवरी का और अच्छी यहाँ पर टीवी अंपायर का फैसला. और फिर से एक बार मुकाबले की ओर चलते हैं. टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला. साईश 11 सातेरी मातोंड विपक्ष क्रिकेट टीम आजगाव 11 आजगाव. और फिर से एक बार 39 रन 39 धावा धावफलकावर और स्ट्राइक पर माइकल फर्नांडिस. काशी परब बॉलिंग मार्ग पर
दूर से खेलने की कोशिश, लगभग अच्छा गेंद थे, वाइड यॉर्कर किया था, लगभग लाइन से करीब से गेंद निकली विकेट कीपर के प्लस्तानों में। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 4 ओवर के समाप्ति के बाद 39 रन स्कोरबोर्ड पर 5 विकेटों के नुकसान पर 39वा 5 गडेच्या मोबदल्यात। हमारे साथ मराठी हिंदी से कमेंटेटर किरवाड़ा से मिस्टर राज का आगमन होता। राज, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। चलिए फिर से एक बार 5वीं ओवर की शुरुआत करेंगे। अफरीदी तुलस्कर, निधि कोटे का दूसरा और टीम की ओर से महत्वपूर्ण 5वां ओवर लेकिन इस ओवर की स्पेल की चर्चा करेंगे जो तीसरा स्पेल किया था। 1 रन 1 विकेट, धीरज परब का महमूल्य विकेट निकला था और गेंदबाज अफरीदी तुलस्कर बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के सामने से लॉन्ग ऑन रीजन में कृष्णा गोगड़े, डीप एक्स्ट्रा कोर में काशी परब, दीपक धुरी लॉन्ग ऑफ में, डीप एक्स्ट्रा कोर बाउंड्री पर शुभम राणे एक खिलाड़ी और मिड विकेट का कॉर्नर में साहिल परब। 5 खिलाड़ी यहाँ पर सीमा रेखा के बाहर और 4 के लिए देख सकते हैं कैचिंग पोजीशन के लिए। बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में देवीदास परब, अच्छी गेंद यहाँ पर जाने दे, विकेट देख, लगभग एक तारीफ करने वाली गेंदबाजी, सराहना करने चाहिए इस गेंदबाज की क्योंकि बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे। जो पिछला ओवर डाला था सिर्फ 1 रन 1 विकेट और 5वां ओवर लेके बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के सामने से राइट एंड राउंड द विकेट। दूसरी गेंद लेके बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में यहाँ पर तगड़ा प्रहार, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बल्लेबाज ने इस गेंद के ऊपर रूम बनाया और छक्के के साथ 45 रन स्कोरबोर्ड पर, 45 रन से लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अच्छी गेंद यहाँ पर, लगभग गेंद ऊपर हो चुके हैं, कृष्णा गोगे गेंद के नीचे लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। लगातार दूसरा छक्का निकला और अफरीदी के विरुद्ध एक बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई वैभव जाधव की। छक्के के साथ स्कोर भी आजगांव क्रिकेट टीम का 51 रन स्कोरबोर्ड पर और लगातार 3 छक्के लेके इनाम है। होटल अरवली से यहाँ पर जो मालिक है इस योगेश मसूरकर, लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगे तो योगेश मसूरकर की ओर से 500 रुपए का इनाम होटल अरवलीश्वर और दाजी कुड़ाव की ओर से 100 रुपए का इनाम। ये इनामों की बौछार हुई है इस खिलाड़ी के लिए, अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत सा अनुभव है और उसके साथ अफरीदी तुलस्कर इस ओवर की अगली गेंद लेके बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स के सामने से। पहला ओवर अच्छा निकला था अफरीदी ने लेकिन उसके 5वें ओवर में एक लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट वैभव जाधव के बल्ले से 51 रन स्कोरबोर्ड पर। लेग स्टंप के बाहर गेंद, थोड़ा सा मानसिक दड़पन और A22 के रूप में एक तोहफा बनेगा इस गेंद के ऊपर। लगभग गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। वाइड बॉल का इशारा, टिंकू खोपरेकर जो देख रहे यहाँ पर जो बैठे थे वो आए यहाँ पर। टिंकू जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स से। सर अशोक नाइक, राज भाकले और मैं नाना परब, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। टिंकू जी इस मैच का आनंद ले रहे, बहुत सा अनुभव है उनके भी साथ और स्ट्राइक पर वैभव जाधव। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला, गिरीश प्रभु थोड़े से फिसल गए। यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा मिड विकेट में खिलाड़ी मौजूद है, काशी परब गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग में विकेट के बीच, जैसे पटरी के ऊपर ट्रेन दौड़ते हैं वैसी दौड़ विकेट के बीच लगाई। दोनों की बीच तारीफ करनी होगी मेरे ख्याल से माइकल फर्नांडिस और उनका साथ दे रहे वैभव जाधव, और वैभव के 2 बड़े शॉट। स्कोर निकला आजगांव क्रिकेट टीम का 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। सिर से एक बार आगे निकले, शफल होकर खेलने की कोशिश लेकिन गेंदबाज की एक होशियारी गेंदबाजी, थोड़े से गेंद को आगे पिच किया और 1 रन के साथ आजगांव क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते समय 5 ओवर के समाप्ति के बाद आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी है, इस ओवर की तो स्कोर बनता हुआ 59 रन स्कोरबोर्ड पर। स्ट्राइक पर माइकल फर्नांडिस, वैभव जाधव की इसी ओवर में 2 बड़े शॉट और स्ट्राइक पर माइकल फर्नांडिस। साथ देना होगा माइकल को,
पिछला मुकाबला देखा, ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम जीत चुके पहला मुकाबला। और ये मुकाबला कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। 5 ओवर की आखिरी गेंद लेके लेग स्टंप के बाहर, लेकिन ज्यादा सफल हुए और सफल के साथ एक अच्छी गेंदबाजी आखिरी गेंद लेके, और 5 ओवर का मुकाबला समाप्त हुआ। और 5 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बनता हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए आसगांव 11 आसगांव क्रिकेट टीम 5 विकेटों के नुकसान पर 59 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 59 लॉस ऑफ 5 विकेट्स 59 डावा 5 गड्याच्या मोबदल्यात। आखिरी 6 गेंदे आसगांव क्रिकेट टीम एक वही सोच रहेगी, एक 75 का टारगेट, एक अच्छा सेफ टारगेट रहेगा उनके लिए। मेरे ख्याल से जो शुरुआत बनाई थी धीरज परब और उनका साथ दिया था अक्षय ने, लेकिन अक्षय सस्ते में लौटे। 19 रन का महत्वपूर्ण योगदान धीरज परब का, और बीच में एक बेहतरीन बल्लेबाजी वैभव जाधव की। मधु वराड़कर अपने टीम के लिए 7 रन, और उसके साथ वैभव जाधव 2 बड़े शॉट और सिंगल और 2 रन बनाकर खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। आने वाला अभी तक आखिरी ओवर 6 गेंदे बच चुके हैं और दोनों बल्ले थोड़ी सी मैदान पर खेल रुका हुआ है। नए बल्लेबाज मैदान पर चल रहे हैं। नए बल्लेबाज किशोर जादव मैकल लौट चुके रिटायर्ड हर्ट्स की ओर से, और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर किशोर जादव। साथ देने होगा वैभव जाधव का। आने वाली 6 गेंदे और फिर से एक बार बॉलिंग में परिवर्तन, शुभम राणे नए गेंदबाज दिखाई देते सामने। निधि कोटे का पहला महत्वपूर्ण आखिरी ओवर लेके 6 ओवर का मुकाबला, एक 70 का 75 का टारगेट बनाना चाहेगी। मेरे ख्याल से वैभव की यही कोशिश रहेगी श्री साई शिलोन सातेरी मातोंड के क्रिकेट सामने। लेग स्टंप के बाहर यहाँ पर अच्छा स्ट्रोक, लेकिन अफरीदी तुलस्कर गेंद के नीचे। अफरीदी बेहतरीन गेंद को गैदर किया और विकेट नंबर 4 निकलता हुआ आसगांव क्रिकेट टीम का। नाइक सर इसी ओवर में 1-2 बड़े शॉट निकलेंगे तो एक 75-80 का टारगेट बन सकता है। लेकिन और नए बल्लेबाज मैदान पर जो फर्नांडिस, और ये अनुभवी खिलाड़ी, मलेवाड़ में भी बेहतरीन उन्हें क्रिकेट खेल चुका, बहुत सा अनुभव उनके साथ था। और से खिलाड़ी थे मलेवाड़ क्रिकेट टूर्नामेंट में। ओ जो फर्नांडिस, साथ देना होगा किशोर जाधव का। बल्लेबाजी की बात कीजिए तो वैभव जाधव के 2 बड़े शॉट अपने टीम के लिए 15 रन का योगदान, और वापिस लौट चुके। अच्छा योगदान और अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान। स्कोर बनता हो 59 रन 7 विकेट के नुकसान पर आसगांव क्रिकेट टीम। शुभम ब्रांड एक छोटा सा रन अप, एक युवा गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स के सामने से शॉट अंबल यहाँ पर देख सकते हैं। लगातार दूसरे विकेट इसी ओवर में जो फर्नांडिस आना पड़ेगा वापिस। 8वां विकेट आसगांव क्रिकेट टीम का। शुभम राणे के लिए विकेट है सुरकर की ओर से 500 रुपए का इनाम। विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम, छक्कों के लिए इनाम जो 500 रुपए का रहेगा। और यहीं पर कोशिश रहेगी मेरे ख्याल से इस हासिल करने की। नए गेंद बल्लेबाज मैदान पे उसे गत के नीनाथ सातोस्कर हाल ही में एक बेहतरीन फॉर्म, मातोंड भाजप चषक में एक बेहतरीन बल्लेबाजी हुई थी। गेंदबाज अष्टपैलु खिलाड़ी है नीनाथ सातोस्कर। जो फर्नांडिस थोड़े से सस्ते में लौटे। 2 गेंदों के साथ स्कोर 59 रन स्कोरबोर्ड पर। आने वाली 4 गेंदे बच चुके। कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग काउंटिंग एक अच्छा हमेशा योगदान दे रहे मेरे साथ प्रदीप कावले, और फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे जो नीनाथ सातोस्कर के लिए टीम के कप्तान दत्ता धुरी, जहां पर कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर खिलाड़ी आफरीदी थे उनके लिए हटाकर यहाँ पर डीप कवर पॉइंट में 30 यार्ड सर्कल में देख रहे आफरीदी तुलस्कर। डीप एक एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल में एक गली
पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर डीप कवर में सुपर कवर में गिरीश प्रभु गेंद को फील्ड करते थ्रो करते और एक सिंगल बना और सिंगल के साथ स्कोर आसगांव क्रिकेट टीम का 60 रन स्कोरबोर्ड पर। 60 रन स्कोरबोर्ड पर और कुल मिला के 7 विकेट 8 विकेटों के नुकसान पर। मैच के दरमियान और एक बेहतरीन आवाज रेडी का मिस्टर रितेश अणसुरकर का आगमन हो रहा है। रितेश जी आपका इस हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए हमारे मंच के ऊपर बैठिए रितेश अणसुरकर। अच्छी गेंद और फुलर लाइट की डिलीवरी डीप एक्सकोर में खिलाड़ी कृष्णा गौड़ गेंद को फील्ड करते एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी पूरा किया। जब तक थ्रो बनता तब तक दूसरा रन बना और अच्छी फील्डिंग और उसके बाद दोनों के बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला। 62 रन स्कोर बोर्ड पर। आने वाली इसी ओवर की अभी तक 2 गेंदें बच चुके हैं और शुभम राणे बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस बनाकर खेला फिर से एक बार डिवाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में साहिल पर अब गेंद को फील्ड करते हैं, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी गलती और गलती का नुकसान देख सकते हैं आसगांव क्रिकेट टीम के लिए। 9वां विकेट गिरता हुआ जो स्कोर बन रहा है कुल मिला के 62 रन स्कोरबोर्ड पर। साहेब यांचं आगमन होते। कामत साहेब तुमचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। श्री सिद्धेश्वरम व शिवसेना पक्ष आयोजित केलेल्या क्रिकेट स्पर्धेत आपल्याला विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। त्याचबरोबर आमचे आदर्श व्यक्तिमत्व आसगावचे उत्तम सातोसकर यांचंही या स्पर्धेच्या निमित्तानं आगमन होत आहे। साहेब तुमचंही आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्या निमित्तानं आणखीन एक रेडी गावचा एक सुंदर मराठीचा आवाज रितेश अणसुरकर याचंही आगमन होत आहे। रितेश अणसुरकर याही स्पर्धेच्या निमित्तानं आम्ही तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। आपल्याला विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या। अच्छी गेंदबाजी नाइक सर देख सकते हैं क्या स्पेल किया एक युवा गेंदबाज ने, लगभग अच्छा स्पेल और स्पेल के साथ शुभम राणे की स्पेल और एक विकेट निकलता हुआ यानी कि यहाँ पर 10 विकेट निकाले जो आसगांव क्रिकेट टीम के। स्कोर बना कुल मिला के 63 रन स्कोर बोर्ड पर। 64 का लक्ष्य है, 10 विकेट और 64 का लक्ष्य है। सामने वाली क्रिकेट टीम बात की जाए तो शुभम राणे का एक महत्वपूर्ण स्पेल, 4 विकेट इस ओवर में हासिल किया। नाइक सर देख सकते हैं एक अच्छा स्पेल हासिल किया शुभम राणे ने और उसी के साथ 6 ओवर का मुकाबला और 6 ओवर के साथ रन अप तो बन रहे 63 रन 64 का टारगेट है। मैच कौन जीतेगा, इस टूर्नामेंट की जीत कौन पहली किसकी टीम की रहेगी ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स में आगे का विवरण देने के लिए मेरे साथ जुड़ते हैं मिस्टर राज माकले।
इस बार के बारे में बात किया जाए तो 64 रनों का लक्ष्य जो कि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, जो कि इस प्रतियोगिता का चलता हुआ आज का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला आजगांव 11 विपक्ष जो कि सातेरी मातोड़ के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए अगर विश्लेषण किया जाए तो इस बार का सलामी बल्लेबाज के हैसियत से जो कि धीरज 3 चौके 1 छक्के के साथ जो कि 18 रनों की पारी खेलता हुआ, उसके बाद जो कि अपना अनुभव इस मैदान के ऊपर जो कि दाव पे लगाता हुआ 2 लगातार शानदार छक्के जो कि वैभव जाधव के बल्ले से आते हुए जो कि इनाम रखा था, 3 लगातार छक्के और 3 विकेट के लिए हमारे होटल आरवलीश्वर आरवली के सर्वा मालक जो कि योगेश मसूरकर ने थोड़े से यहाँ पे चुके मेरे ख्याल से 2 लगातार लाजवाब छक्के, और उसी के बदौलत जो कि आजगांव 11 जो कि 64 रनों का लक्ष्य रखते हुए सातेरी मातोड़ के सामने सलामी बल्लेबाज की हैसियत से जो कि मैदान के भीतर सलामी बल्लेबाज के हैसियत से जो कि साहिल परब स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जो कि मेरे ख्याल से देवीदास जो कि निकलते हुए। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो वैभव जाधव जैसे जो कि धुरंधर इस खेमे में मौजूद जो कि आजगांव 11 के 64 रनों का टारगेट रखा है यहाँ पे, 36 गेंदे और 64 रन। देखना चाहेंगे कि किस प्रकार इस टारगेट को यहाँ पे हासिल करती है सातेरी मातोड़। गेंदबाज की हैसियत से कहा जाए तो स्क्रीन के ऊपर जो कि कप्तान ने यहाँ पे भरोसा दिखाया इस मैंडेटरी पावर प्ले के लिए, जो कि निनाद जो कि आता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर जो कि साहिल और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जो कि देवीदास देखने के लिए मिलता हुआ। हमारे ऑफिशियल सर किशोर भगत का जो कि इशारा होता हुआ मैच शुरू होने का। फील्डिंग की सजावट देखी जाए तो पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट कवर और स्लीप और गली की दिशा में जो कि फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर की दिशा में। पहला ओवर महत्वपूर्ण ओवर पावर प्ले का जो कि मैंडेटरी ओवर, कप्तान जो कि भरोसा दिखाता हुआ निनाद के ऊपर। 64 रन 36 गेंदे, यानी थोड़े से मैं तो कहूंगा कि कांटे का मुकाबला इस मैच में होना जरूरी, जो कि सातों मातोड़ वर्सेस आजगांव 11 के बीच में। पहली गेंद इस मैंडेटरी पावर प्ले की निनाद, पटकी हुई गेंद थोड़ी सी उछाल प्राप्त जरूर की थी, फाइन लेग की दिशा में उस गली को हल्के से खेला है। गेंद जो कि निकलती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस अंतिम जो कि एरिया में उस गेंद को रोकते हुए इस 2 के साथ जो कि अपना खुद का और टीम का यहाँ पे खाता खोलता हुआ जो कि साहिल 64 रनों का पीछा करते हुए। पहली गेंद थोड़ी सी उछाल प्राप्त जरूर की थी, लेकिन हल्के से वहां पे जो कि फाइन लेग की दिशा में उस गेंद को खेला था। 2 रन जो कि दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए। इस बार सम्मान दिया गेंद को, जो कि पॉइंट की दिशा में जब तक जो गेंद के ऊपर आते थ्रो करते आराम से जो कि दोनों बल्लेबाज यहाँ पे 1 रन मुकम्मल करते हुए। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट यहाँ पे होती हुई जो कि निनाद एक युवा गेंदबाज, एक टैलेंटेड गेंदबाज जो कि स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। पहले 2 गेंदें समाप्त होने के बाद कुल मिला के रन संख्या जो कि 3 के ऊपर पहुंचती हुई। तीसरी गेंद प्रगति पथ पर फिर से एक बार जो कि पहली बार इस मैदान के भीतर, इस इनिंग के भीतर एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक के ऊपर देवीदास देखने के लिए मिलता हुआ। अच्छी गेंद थी, हल्के से खेला उसे, तब तक जो कि 1 रन दोनों बल्लेबाज मुकम्मल करते हुए 64 रनों का लक्ष्य रखा था, यानी 60 रन जो कि अंतिम 32 गेंदों के ऊपर आवश्यक इस मुकाबले के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए जो कि सातेरी मातोड़ टीम को। सलामी बल्लेबाज के हिस्से से अभी भी मैदान के भीतर जो कि 4 रनों के ऊपर रन संख्या पहुंचती हुई।
इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, इस बार एक हवाई फायर सीधे मिडान की दिशा में, जो कि लाजवाब फील्डिंग वहां पे देखने के लिए मिली। गेंद को उठाते थ्रो करते, ख्याल से मेरे जो कि थर्ड अंपायर के पास जो कि इस गेंद का इशारा आता हुआ। चार रन यहाँ पे बचाए, जो कि फील्डर ने लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन इस गेंद के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ, जो कि आजगांव 11 की तरफ से जरूर यहाँ पे एक हवाई फायर किया था जो कि साहिल ने, लेकिन लाजवाब फील्डिंग जो कि देखने के लिए मिली मिडान की दिशा के ओर। इस 2 के 7 रन संख्या जो कि कुल मिला के पहुंचती हुई 6, जो कि हालात 64 रनों का पीछा करते हुए सातेरी मातोन टीम के। निनाद फिर से एक बार अपने रनिंग मार्ग पर, अगली गेंद हल्के से खेला विद अलोंग द कारपेट, फिर से उसी दिशा में जो कि मिडान के ऊपर, जिसने पिछले गेंद के ऊपर 4 रन यहाँ पे बचाए थे। लाजवाब थ्रो वहां पे देखने के लिए मिला। 5 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ कुल मिला के रन संख्या जो कि 7 के ऊपर पहुंचती हुई। महत्वपूर्ण ओवर जो कि इस इनिंग का चलता हुआ मैंडेटरी पावर प्ले का। निनाद जो कि अंतिम गेंद लेके इस ओवर की, फिर से अंपायर के जो कि दाएं तरफ से देवीदास के लिए। इस बार मात्र थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती हुई गेंद, हमारे ऑफिशियल का जो कि नो का इशारा आता हुआ। नो बॉल कभी अकेला नहीं आता है, साथ में आता है वो फ्रीड, और फ्रीड का सुखी सरल मौका यहाँ पे देवीदास के लिए मिलता हुआ इस अंतिम गेंद के ऊपर। थोड़ी सी उछाल जरूर प्राप्त की थी इस गेंद ने, और ऑफिशियल जो कि हमारी जो कि सर किशोर भगत और सर नाना नाइक की करड़ी निगाहें इस मुकाबले में जो कि चलती हुई, उसी के बदौलत जो कि दंडात्मक कार्रवाई जो कि ऑफिशियल की तरफ से होती हुई, फ्री हिट का सरल मौका जो कि देवीदास को। इस बार हल्के से खेला, जरूर वहां पे मौका था, और थोड़े से मेस फील्ड जो कि ओंकार की तरफ से देखने के लिए मिलती हुई। अच्छा बैकअप वहां पे, लेकिन थोड़े से मेरे ख्याल से कि अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जो कि देवीदास और साहिल के भीतर देखने के लिए मिलती हुई। पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ कुल मिला के रन संख्या जो कि बनती हुई 10 रन, 1-0 लॉस ऑफ 0 विकेट, जो कि 64 रनों का पीछा करते हुए सातेरी मातुन टीम की। जो का बताया जाए तो हमारे साथी जो कि स्कोर बोर्ड बताते हुए कि कुल मिला के रन संख्या जो कि 2 आंकड़ों में परावर्तित होती हुई 1-0 लॉस ऑफ 0 विकेट, जो कि 10 रनों का ऊपर पहुंचते हुए, जो कि पहली गेंद इस बार अपने दिशा और लाइन से भटके
ऑफिशियल का जो कि इशारा आता हुआ वाइड का अतिरिक्त रन जो कि खाते में दर्ज होता हुआ। कुल मिला के इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या जो कि नेल्सन फिगर के ऊपर पहुंचते हुए 11 जो कि हालात बिना कोई विकेट खोए 64 रनों का पीछा करते हुए सातेरी मातोड़ इस बार जरूर मारना चाह रहे थे। हल्की सी लेमलिश लगी फाइल लेग की दिशा में जो कि गेंद निकलती हुई, लेकिन लाजवाब फील्डिंग वहां पे जो कि अंतिम क्षण में देखने के लिए मिलती हुई फील्डर की तरफ से। दोनों बल्लेबाज जो कि 2 रन में यहाँ पे मुकम्मल करते हुए इस 2 के साथ रन संख्या 13 के ऊपर पहुंचती हुई अभी यानी यानी 51 रनों की आवश्यकता जो कि अंतिम 28 गेंदों के ऊपर सातेरी मातोड़ टीम को, जो फिर से एक बार अपने रनिंग मार्क पर इस बार जरूर मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती हुई विकेट के पीछे जो कि मधु वराड़कर देखने के लिए मिलते हुए विकेट कीपर के जो कि कोई गलती नहीं, गेंद जो कि बिंदी गेंद समाप्त होती हुई। इस बार एक हवाई फायर गेंद जो कि आकाश में सूर्य प्रकाश में वैभव जाधव जो कि गेंद के नीचे, लेकिन गेंद जो कि छिटकती हुई रनआउट का भी सरल मौका था, लेकिन 2 जीवदान मैं तो कहूंगा। एक जो कि सरल मौका था यहाँ पे कैच लपकने का, उसके बाद जो कि थोड़ी सी खराब थ्रो और उसी के बदौलत जो कि सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में जो कि दोनों बल्लेबाज देखने के लिए मिलते हुए। चौथी गेंद प्रगति पथ पर यहाँ पे फिर से एक बार साहिल, इस बार थोड़े से सफल जरूर हुए, लेकिन विकेट के पीछे जो कि मधु वराड़कर से थोड़े से यहाँ पे फंबल देखने के लिए मिला। 22 के रूप में जो कि 1 रन यहाँ पे खाते में दर्ज होता हुआ। धाव संख्या होती थी 16 धावा, अजूनही 2 चेंडू बाकी या दुसऱ्या षटकातील। जरूर यहाँ पे 64 रनों का लक्ष्य रखा है, तो सलामी बल्लेबाज की हैसियत से एक लाजवाब शुरुआत जो कि देवीदास और साहिल अपने टीम को दिलाते हुए। दूसरे छोर से देखा जाए तो अभी भी 2 गेंदे बाकी, जो फिर से अपने रनिंग मार्क पर और सामने जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर देवीदास के लिए। इस बार हल्की से लेमालिश लगी और स्लिप की दिशा में कोई यहाँ पे गलती नहीं। पहला झटका जो कि लगता हुआ देवीदास के रूप में सातेरी मातोड़ को। कुल मिला के रन संख्या जो कि बनती हुई 16 जो कि हालात 64 रनों का पीछा करते हुए। ओवर में 4 रन यहाँ पे बचाए थे, वही जो कि स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। 2 रन यहाँ पे 3 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इस 3 के साथ रन संख्या जो कि 19 के ऊपर पहुंचती हुई। 12 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ। कुल मिला के रन संख्या जो कि 64 रनों का पीछा करते हुए 19 हालात, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर सातेरी मातोड़ की टीम की।
अभी गेंदबाज स्क्रीन के ऊपर आता हुआ आजगांव 11 की तरफ से, जिसके पास जो कि बहुत सारा अनुभव इस मैदान के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ वैभव यादव, जो कि इस तीसरे और महत्वपूर्ण ओवर के लिए आता हुआ। 6 ओवर का है मुकाबला, 2 ओवर का समाप्त होता हुआ कुल मिलाकर रन संख्या जो कि 19 के ऊपर पहुंचती हुई। वैभव जो कि सामने कप्तान दत्ता धुरी के लिए। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद यहाँ पे फाइन लेग की दिशा में हल्के से उस गेंद को खेला, फिर से जो कि एक लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन देखने के लिए मिलता हुआ। जब तक फील्ड करते, थ्रो करते आराम से जो कि दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 के साथ रन संख्या जो कि 21 के ऊपर पहुंचती हुई। 21 लॉस ऑफ 1 विकेट, 64 रनों का पीछा करते हुए सातेरी मातुन टीम की। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन देखने के लिए मिलता हुआ। फाइन लेग की दिशा में लगातार मेरे ख्याल से पहला जो कि छक्का वहां पे, उसके बाद में जो कि 4 रन और फिर से यहाँ पे 4 रन जरूर मिल सकते थे, लेकिन लाजवाब फील्डिंग। फिर से एक बार जो कि एक कवर की दिशा में हल्के से उस गेंद को एक लॉफ्टेड शॉट देखने के लिए मिला, जो कि नो मैंस लैंड के अंदर गिरता हुआ। उसी के बदौलत दोनों बल्लेबाज जो कि 2 रन मुकम्मल करते हुए। कप्तान जो कि अभी भी मैदान के भीतर दाखिल होता हुआ, कुल मिला के पहले 3 रनों के बाद 7 रनों की बारी, इस बारी को संभलता हुआ जानता है दत्ता वहां पे, क्योंकि इस मैच का अहमियत। और दूसरे छोर से देखा जाए तो अनुभव की जिसके पास पूंजी, वही जो कि वैभव यादव स्क्रीन के ऊपर। तीसरा और प्रगति पथ पर पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 रन कपल रन जो कि दत्ता धुरी यहाँ पे मुकम्मल करता हुआ। वैभव की अगली गेंद इस बार मात्र नीचे रहती हुई, जरूर वहां पे इशारा किया है अंपायर ने, और अंपायर की उंगलियां जो कि आसमान की तरफ देखने के लिए मिलती हुई। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ दत्ता धुरी की बारी यहाँ पे समाप्त होती हुई। कुल मिलाकर रन संख्या जो कि 23 के ऊपर। अभी भी कहा था कि जिस दत्ता ने थोड़ी सी यहाँ पे इस बारी को संभाला था, आते आते जो कि 7 रनों की एक बारी खेली थी, लेकिन अंतिम क्षण पर जो कि थोड़ी सी लेमनिश लगती हुई विकेट के पीछे जो कि मधु वाराणकर से कोई गलती नहीं। दूसरी सफलता जो कि दिलाता हुआ वैभव यादव अपने टीम को। कुल मिलाकर रन संख्या जो कि 23 के ऊपर पहुंचती हुई। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ कुल मिला के रन संख्या 23 के ऊपर पहुंचते हुए दत्ता की जगह लेने के लिए धीरे धीरे मैदान के भीतर जो कि नया बैटर निकलता हुआ सर्वेश। अच्छी गेंद थी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, लेमनिश लगी और विकेट के पीछे मधु वाराणकर से कोई गलती नहीं। 64 रनों का पीछा करते हुए अभी तक हालात देखा जाए तो 2 और तीसरा ओवर प्रगति पथ पर 3 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ 4 रन खर्च करके जो कि सफलता दिलाता हुआ वैभव यादव। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जो कि देखने के लिए मिलती हुई। 6 ओवर का मुकाबला, कुल मिला के 64 रनों का पीछा करते हुए दत्ता धुरी बैक टू द पैविलियन जो कि कप्तान निकलता हुआ, और कप्तान की जगह लेने के लिए एक लेफ्ट हैंडेड बैटर मैदान के भीतर जो कि सर्वेश देखने के लिए मिलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद थी, जरूर वहां पे बड़ा प्रहार करना चाह रहे थे, लेकिन प्रयास जो कि प्रयास ही रहता हुआ। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद जो कि समाप्त होती हुई। 4 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ, यानी कुल मिला के जो कि अभी भी 20 गेंदें बाकी और रनों की आवश्यकता जो कि समीकरण बनता हुआ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अभी भी। इस बार उड़ाया फिर से एक हवाई फायर जो कि गेंद के नीचे आता हुआ और लाजवाब कैच वहां पे जो कि काउ कॉर्नर की दिशा में जो के तरफ से देखने के लिए मिलता हुआ। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ गोल्डन डक का शिकार इस मुकाबले में जो कि बनता हुआ सर्वेश।
आता हुआ, जिसने चौलेश्वर चैंपियंस ट्रॉफी और बहुत बहुत सारी प्रतियोगिता में अपने छाप छोड़ी है, वही जो कि काशी देखने के लिए मिलता हुआ। अंतिम गेंद प्रगति पथ पर 6 ओवर का मुकाबला, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर कुल मिला के यहाँ पे मात्र 4 रन खर्च करके दो बड़ी सफलता जो कि दिलाता हुआ वैभव जाधव फिर से अपने रनिंग मार्ग पर अंपायर के जो कि बाएं तरफ से काशी परब के लिए इस बार सम्मान दिया। उस गेंद को पॉइंट की दिशा में हल्के से खेला, जरूर वहां पे रन की मांग की थी काशी ने, लेकिन नकारा वहां पे जो कि सलामी बल्लेबाज की हैसियत से अभी भी मैदान के भीतर मौजूद साहिल जो कि देखने के लिए मिलता हुआ। अंतिम गेंद बिंदी गेंद समाप्त होती हुई 3 ओवर का मुकाबला यहाँ पे खत्म होता हुआ। अभी भी बाकी जो कि 18 गेंदों के ऊपर कुल मिला के रन संख्या जो कि आवश्यक 41 रनों की आवश्यकता, 41 अभी भी, यानी 18 गेंदे 41 रनों की आवश्यकता। चौथा ओवर प्रगति पथ पर कप्तान ने जो कि भरोसा यहाँ पे ओंकार के ऊपर जो कि दिखलाते हुए 18 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ कुल मिला के रन संख्या जो कि 23 के ऊपर पहुंचती हुई 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 64 रनों का पीछा करते हुए सातेरी मातुल टीम। सलामी बल्लेबाज के हैसियत से साहिल जो कि इस बारी को संभालता हुआ अभी भी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद, और नया बैटर अभी भी जो कि काशी पर अब दाखिल होता हुआ। चौथा ओवर प्रगति पथ पर एक टैलेंटेड गेंदबाज, एक युवा गेंदबाज ओंकार शिंदे जो कि स्क्रीन के ऊपर आता हुआ अंपायर के जो कि बाएं तरफ से पहली बार साहिल के लिए। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, जरूर मिडाउन की दिशा में खेला था वहां पे, लेकिन गेंद जो कि नो मैंस लैंड में गिरती हुई, जरूर वहां पे फील्डर मौजूद था जो कि निदान, लेकिन जब तक गेंद के ऊपर आते थ्रो करते, वन बाउंड जो कि गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया, इस 2 के साथ बहुत समय के बाद मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछले ओवर में लाजवाब गेंदबाजी जो कि वैभव जाधव की तरफ से दिखने के लिए मिलती हुई, अंतिम 4 गेंदें जो कि बिंदी गेंद समाप्त होती हुई, यानी 5वीं गेंद के ऊपर जो कि 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 के साथ बहुत समय के बाद रन संख्या जो कि 25 के ऊपर पहुंचती हुई। उनका फिर से एक बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच, जरूर गेंद थी काउ कॉर्नर की दिशा में, जो जब तक आते गेंद को उठाते थ्रो करते, फिर से एक बार जो कि दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए जरूर यहाँ पे बड़ा प्रहार करना चाह रहे हैं, क्योंकि जानते हैं 64 रनों का पीछा करना है, और अंतिम जो कि अभी भी 16 गेंदे बाकी है। इस 16 गेंदों के ऊपर 37 रनों की आवश्यकता, अभी भी 16 गेंदे 37 रन जो कि समीकरण बनता हुआ इस मैदान के भीतर। इस बार एक हवाई फायर, उड़ाया उड़ाया उड़ाया, हो छत्रपतींचा छावा आणि निघता 4 धावा, पहला जो कि चौका निकलता हुआ इस इनिंग का, जो कि सलामी बल्लेबाज साहिल के बल्ले से इस चौके के साथ जो कि रन संख्या आगे परावर्तित होती हुई 31 के ऊपर पहुंचती हुई। जरूर यहाँ पे पहले 2 गेंदों के ऊपर शॉर्ट पिच गेंद थी, प्रहार जरूर किए थे, लेकिन गेंद जो कि नो मैंस लैंड में गिरती हुई, लेकिन तीसरे गेंद के ऊपर जो कि यहाँ पे हल्ला बोला, और इस इनिंग का पहला चौका जो कि साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। फिर से एक बार, इस बार मात्र जरूर सफल होके मारना चाह रहे थे, जरूर यहाँ पे बड़ा अपील किया है, मांग की है हमारे ऑफिशियल के पास, लेकिन हमारे ऑफिशियल जो कि सर नाना नाइक थर्ड अंपायर के पास यहाँ पे इशारा करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे जरूर यहाँ पे अपील किया है, जो कि वाइड का रहेगा।
रिव्यू यहाँ पे चेक करता हुआ और वाइड की यहाँ पे करार जो कि इशारा आता हुआ हमारे थर्ड अंपायर सर डोंगरे के तरफ से। और इसी बीच जो कि पहला अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रन के साथ कुल मिला के रन संख्या जो कि 32 के ऊपर पहुंचती हुई। तीसरा चौथा ओवर प्रगति पथ पर पहली 3 गेंदें समाप्त होती है, थोड़ा सा खर्चीला साबित होता हुआ जो कि ओंकार पहली 3 गेंदों के ऊपर जो कि 8 रन और इस गेंद के ऊपर जो कि अतिरिक्त कुल मिला के 9 रन जो कि इस 3 गेंदों के ऊपर खर्च करता हुआ। ओंकार के अगली गेंद इस बार फिर से जरूर मारना चाह रहे थे, हल्के से लेमनिश लगे विकेट के पीछे जो कि मधु वाराकर से कोई गलती नहीं। गेंद जो कि बिंदी गेंद समाप्त होती हुई चौथा ओवर प्रगति पथ पर पहली 4 गेंदें समाप्त होती हुई। कुल मिला के रन संख्या जो कि 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 32 जो कि हालात 64 रनों का पीछा करते हुए। इस बार फिर से यहाँ पे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रेट ऑफ द ग्राउंड पहला छक्का। जिस बल्लेबाज ने इस इनिंग का पहला चौका लगाया था वही जो कि साहिल फिर से एक बार अपने बल्ले की छाप छोड़ता हुआ पहला छक्का जो कि इस इनिंग का साहिल के बल्ले से निकलता हुआ। कुल मिला के रन संख्या जो कि 38 के ऊपर पहुंचती हुई। 5 गेंदें समाप्त होती हुई चौथा ओवर प्रगति पथ पर, यानी अंतिम 13 गेंदें बाकी और इस 13 गेंदों के ऊपर अभी भी जो कि 24 रनों की आवश्यकता इस मैच के ऊपर अपना नाम लिखने के लिए सातेरी मातोन टीम को। छब्बीस रनों की आवश्यकता अंतिम 13 गेंदों के ऊपर। अंतिम गेंद इस ओवर की फिर से एक बार अंपायर के जो कि बाएं तरफ से ओंकार सामने एक माइटी हिटर फिर से बाहर यहाँ पे बड़ा प्रयास किया था, जरूर मारना चाह रहे थे वहां पे। जिस साहिल ने इस इनिंग का एक चौका इस छक्का लगाया था और शुरुआत करके दी थी, वही साहिल अंतिम गेंद के ऊपर थोड़े से मारने के लिए चुके चकाया वहां पे जो कि ओंकार ने, और गेंद जो कि बिंदी गेंद डॉट गेंद निकलती हुई। कुल मिला के 4 ओवर का खेल खत्म होता हुआ रन संख्या जो कि 38 के ऊपर पहुंचती हुई 3 विकेट के नुकसान के ऊपर सातेरी मातोन टीम की। के रन संख्या जो कि 38 के ऊपर पहुंचती हुई, यानी अंतिम 12 गेंदों के ऊपर 26 रनों की आवश्यकता, यानी 13 के औसत से इस रन बनाने पड़ेंगे जो कि सातेरी मातोन के बल्लेबाजों को। स्ट्राइक के ऊपर एक हार्ड हिटर, एक मजा हुआ खिलाड़ी जो कि काशी पर अब देखने के लिए मिलता हुआ, तो खुद का दूसरा और टीम की तरफ से 5वां लेकर ओवर जो कि अनुभवी एक गेंदबाज जो कि स्क्रीन के ऊपर फिर से वैभव जाधव देखने के लिए मिलता हुआ। जिस वैभव ने पहली ओवर में जो कि 2 गेंदों के ऊपर 4 रन खर्च करके बाद में 4 गेंदें जिसने यहाँ पे डॉट डाली थी, बिंदी गेंद समाप्त की थी, एक लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, वही वैभव जाधव फिर से अपना एक अनुभव की पूंजी लेके इस 5वें ओवर में स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिलता हुआ। पहली गेंद इस बार थोड़े से सफल जरूर है, मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद जो कि डॉट निकलती हुई। जरूर पहले ही थोड़े से सफल हुए थे, जरूर वहां पे भापा था गेंदबाज जो कि वैभव जाधव ने, उसी प्रकार की गेंदबाजी थोड़ी सी पैरों के ऊपर टकराती हुई गेंद जो कि डॉट निकलती हुई।
यानी 11 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मैच में बने रहने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए सातेरी मातोन टीम को। फिर से एक बार थोड़े से सफल जरूर हुए थे और दूसरी बिंदी गेंद समाप्त होती हुई लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन, अपने अनुभव यहाँ पे इस मैदान के भीतर झोंकता हुआ, जो कि इस मुकाबले में जो कि चलता हुआ सातेरी मातोड़ वर्सेस आजगांव 11 के बीच में। पहली 2 गेंदें यहाँ पे समाप्त होती हुई बिंदी गेंदें, यानी लगातार 6 बिंदी गेंदें समाप्त होती हुई वैभव जाधव की। 10 गेंदे और 26 रनों की अभी भी आवश्यकता, ऐसा कुछ विवरण, कुछ समीकरण बनता हुआ मुकाबले पे भीतर। इस बार जरूर मारना चाह रहे थे यहाँ पे शॉर्ट्स कवर की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद, गेंद को उठाते थ्रो करते वहां पे 1 रन मुकम्मल किया, जो कि काशी ने। और स्ट्राइक के ऊपर जिस बल्लेबाज ने इस इनिंग में अपने बल्लेबाजी की छाप छोड़ी है, एक चौका और छक्के के साथ इस बारी को संभालता हुआ साहिल जो कि देखने के लिए मिलता हुआ। पांचवा ओवर प्रगति पथ पर पहले 3 गेंदें समाप्त होती हुई फिर से एक बार अपने रनिंग मार्ग पर, जो कि वैभव जाधव अंपायर के बाएं तरफ से साहिल के लिए। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी यहाँ पे 2 खिलाड़ियों के भीतर से, जो कि चीरती हुई निकलती हुई दूसरा चौका, जो कि निकलता हुआ साहिल के बल्ले से 4 रनों के साथ रन संख्या जो कि आगे परावर्तित होती हुई, कुल मिला के रन संख्या बनती हुई 43 रन, जो कि 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक लाजवाब पारी, इस पारी को संभलता हुआ साहिल, जो कि दूसरा चौका जो कि साहिल के बल्ले से निकलता हुआ, यानी अंतिम जो कि 8 गेंदों के ऊपर अभी भी 21 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में, जो कि जीवित रहने के लिए सातेरी मातोन टीम को। वैभव फिर से एक बार तैयार 5वीं गेंद लेके इस ओवर के सामने, जो कि साहिल इस बार जरूर मारना चाहते थे, हल्की सी यहाँ पे लेमन एज लगी और बड़ी मछली जो कि जाल में फंसती हुई। साहिल जिसने एक लाजवाब पारी खेली थी अपनी टीम के लिए, वही जो कि साहिल, कुल मिला के रन संख्या जो कि बनती हुई 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। साहिल की बारी यहाँ पे समाप्त होती हुई, बड़ी मछली जाल में 28 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी यहाँ पे समाप्त होती हुई साहिल की। और साहिल की जगह लेने के लिए धीरे धीरे मैदान के भीतर, जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक मजा हुआ खिलाड़ी, सातेरी मातोड़ के खेमे से निकलता हुआ आफरीदी। अंतिम गेंद प्रगति पथ पर पहली 5 गेंदें समाप्त होती हुई, कुल मिला के 5 रन खर्च करके, जो कि तीसरी सफलता यहाँ पे मुकम्मल करता हुआ वैभव जाधव, यानी अंतिम 7 गेंदें बाकी इस इनिंग की, और इस 7 गेंदों के ऊपर 21 रनों की आवश्यकता। अंतिम गेंद प्रगति पथ पर नॉन स्ट्राइक के ऊपर काशी परब, और स्ट्राइक के ऊपर जो कि आफरीदी देखने के लिए मिलता हुआ सातेरी मातोड़ के खेमे से दोनों धुरंधर इस वक्त मैदान के भीतर, और 7 गेंदों के ऊपर 21 रनों की आवश्यकता। अंतिम गेंद लेके फिर से एक बार तैयार अपने रनिंग मार्ग पर, जो कि वैभव पहली बार जो कि आफरीदी के लिए। इस बार कवर की दिशा में उड़ाया उड़ाया, हो आफरीदी मोबाईल ऐवजी बॅटला चार्जिंग करून आला की काय, चेंडूला ठोक ठोक ठोकते या अंतिम चेंडूवरती 6 धावा कुटतोय, आणि धाव संख्या होते ती 49 धावा, म्हणजे अजूनही 15 धावांची आवश्यकता, ती अंतिम 6 चेंडूवरती हा सामना जिंकण्यासाठी सातेरी मातोड़ संघाला।
पॅव्हलियन कक्षाजवळ यायचंय. ए स्पोर्ट्स आरवली संघाचा कर्णधार कृपया आमच्या पॅव्हलियन कक्षासमोर यायचंय. यानंतर लगेचच सामना होईल तो ए स्पोर्ट्स आरवली विपक्ष. या सामन्यातील विजयी संघ तरी ए स्पोर्ट्स आरवली संघाच्या कर्णधाराने नाणेफेकीसाठी आमच्या कॉम्बॉक्स समोर आमच्या पॅव्हलियन कक्षासमोर यायचंय. 6 गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता. एक युवा गेंदबाज, एक टैलेंटेड गेंदबाज जो कि आजगांव 11 के खेमे से इस स्लॉग ओवर के लिए, इस अंतिम महत्वपूर्ण ओवर के लिए निनाद जो कि देखने के लिए मिलता हुआ. और स्ट्राइक के ऊपर जो कि काशी परब, और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जिसने आते आते जो कि स्वैग से यहाँ पे जो कि स्वागत किया अंतिम गेंद के ऊपर वैभव जाधव का. और इस मुकाबले में जो कि एक जान फूंक दी, वही जो कि आफरीदी देखने के लिए मिलता हुआ. अंतिम ओवर स्लॉग ओवर, पहली गेंद काशी के लिए. इस बार फिर से कवर की दिशा में काशी के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन लाजवाब फील्डिंग सराहना करनी पड़ेगी यहाँ पे इस फील्डिंग की. अंतिम क्षण के ऊपर मेरे ख्याल से 4 रन जो कि बचाए. इसके पहले भी देखने के लिए मिला था, मिडॉन की दिशा में 4 रन बचाए थे. उसके बाद जो कि इस पहली गेंद के ऊपर लाजवाब फील्डिंग, सराहना करनी पड़ेगी यहाँ पे, दाद देनी पड़ेगी इस फील्डर की. क्योंकि 6 गेंदे 15 रन जो कि समीकरण बना था, जो कि इस गेंद के ऊपर हवाई फायर काशी के बल्ले से अंतिम क्षण के ऊपर जो कि समीकरण अभी बनता हुआ 5 गेंदे और 13 रन. निनाद की अगली गेंद इस बार जड़ में डाली थी, हल्के से काउ कॉर्नर की दिशा में. जब तक फील्डर आते फील्ड करते, रनआउट का सरल मौका, लेकिन यहाँ पे सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज में जो कि आफरीदी और काशी देखने के लिए मिलती है. पहले 2 गेंदों के ऊपर 4 रन जो कि खर्च होते हुए, यानी कुल मिला के 4 गेंदों के ऊपर 11 रन की आवश्यकता, जो कि इस मुकाबले में समीकरण बनता हुआ इस मैदान के भीतर 64 रनों का पीछा करते हुए सातेरी मातोड़. और उसके जवाब में जो कि कुल रन संख्या बनती हुई 53 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर. तीसरी गेंद प्रगति पथ पर निनाद जो कि काशी के लिए फिर से एक बार, इस बार अच्छी वापसी, जड़ में डाली हुई गेंद थी विथ अलोंग द कारपेट. गेंद को खेला जो कि स्क्रीन के ऊपर आता, रनआउट का सरल मौका और सटीक थ्रो. 5वें विकेट का पतन होता हुआ कुल मिला के रन संख्या जो कि 54 के ऊपर पहुंचती हुई. लाजवाब और सटीक थ्रो और लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन इस मुकाबले में जो कि देखने के लिए मिलता हुआ हर एक खिलाड़ी से, जो कि आजगांव 11 के खेमे से. महत्वपूर्ण जो कि इसके पहले गेंद के ऊपर एक लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, उसके बाद जो कि जो स्क्रीन के ऊपर आता हुआ, जहां पे वहां पे दूसरे रन की जरूर मांग की थी काशी ने, और दूसरे रन की प्रयास में यहाँ पे अपना विकेट खोकर बैठे. 5वें विकेट का पतन होता हुआ काशी परब जो कि लौटे सस्ते में, जिसने पहले 2 गेंदों के ऊपर 4 रन यहाँ पे मुकम्मल किए थे, यानी 3 गेंदे, और अंतिम 3 गेंदों के ऊपर अभी भी 10 रनों की आवश्यकता. धीरे धीरे मैदान के बेहतर जो कि न्यू बैटर देखने के लिए मिलता हुआ, एक राइट हैंडर बैटर कृष्णा, और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जो कि आफरीदी. अच्छी वापसी वहां पे जो कि निनाद की तरफ से देखने के लिए मिलती हुई. जड़ में डाली हुई गेंद थे, हल्के से विथ अलोंग द कारपेट खेला जो कि काउ कॉर्नर की दिशा से, और सटीक थ्रो जो कि मधु वराड़ करके 10 तनों में निकलता हुआ, और उसी के बदौलत काशी परब की यहाँ पे बारिश समाप्त होती हुई. 3 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता. एक महत्वपूर्ण मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ सातेरी मातोड़ वर्सेस आजगांव 11 के बीच में. 3 गेंदों के ऊपर 10 रनों की आवश्यकता, कांटे का मुकाबला, एक लफी तुली यहाँ पे गेंदबाजी जो कि देखने के लिए मिलती हुई इस मुकाबले में, और लाजवाब फील्डिंग वहां पे देखने के लिए मिलती हुई. फिर से एक बार लाजवाब गेंदबाजी, टिप्पे के ऊपर गेंदबाजी, सटीक गेंदबाजी, एक ब्रह्मास्त्र जिसे कहा जाता है, उस प्रकार की गेंदबाजी, गेंद जो कि डॉट निकलती हुई. छठे विकेट का पतन जो कि होता हुआ कृष्णा जो कि सस्ते में रनआउट के रूप में अपने खेमे में लौटता हुआ. डीजे
टिंकू कोबरेकर थोड़े से अस्वस्थ देखने के लिए मिलते हुए। 2 गेंदे 10 रन, 3 गेंदे 10 जो कि समीकरण था, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी वहां पे जो कि निनाद की तरफ से होती हुई। 5वीं गेंद प्रगति पथ पर, इस बार दावत जरूर दी थी वहां पे आफरीदी को, लेकिन मारने के लिए चुके वहां पे उंगलियां फेरी थी, गति परिवर्तन किया था वहां पे निनाद ने, उसी के बदौलत जहां पे जरूर यहाँ पे जान रहे थे आफरीदी गेंद जो कि तेज आएगी, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी इस अंतिम क्षण में जो कि होती हुई निनाद की तरफ से 1 गेंद और 10 रन, धीरे धीरे जो कि इस मुकाबले के ऊपर अपना नाम लिखती हुई आजगांव 11। लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, अंतिम गेंद तक आप कुछ कह नहीं सकते। अंतिम गेंद प्रगति पथ पर, इस बार पूरा का पूरा नाम इस मुकाबले के ऊपर जो कि आजगांव 11 लगाती हुई जीत जो कि हासिल करती हुई और अगले राउंड में प्रवेश करती हुई। तब तक कॉम बॉक्स में हमारे जो कि थोड़ा सा बदलाव होता हुआ मैं थोड़ी सी रजा लेता हूं और आगे का हाल सुनाएंगे रेडी गांव के सुपुत्र हमारे साथी मित्र जो कि सर रितेश अंसुरकर।